क्लास 10th साइंस चैप्टर 10 लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमने लास्ट क्लास में कनकेव मिरर जो 6 इमेजेस बनाता है वो पढ़ी थी। 6 images formed by concave mirror। 6 images formed by concave mirror हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने उसमें देखना, 1 मिनट के लिए रिवाइज करेंगे। आपने देखा था इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज फोकस पे बनेगी, कैसे बनेगी वो देखा था। बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी। सी पे रखेंगे तो बिल्कुल सी के नीचे सेम साइज की इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड। 3 ये थी, 3 फिर आपकी ये थी आगे। अगर सी और एफ के बीच में रखा है तो इमेज बियॉन्ड सी, फिर एफ पे तो इमेज इन्फिनिटी, और फिर एफ और पीक पे तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये पूरी टेबल हमने पढ़ी थी। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, इमेज पोजीशन, साइज और नेचर, रियल इन्वर्टेड, लास्ट वाला वर्चुअल इरेक्ट था। ये अच्छी तरह से आपको याद होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक जाती है मिरर के, इमेज जो है वो जो इमेजेस हैं वो दूर होती चली जाती हैं। आप इमेजेस देखो वो दूर होती चली गई हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हल्की सी हिंट से आप याद रख पाओगे कौन सी कहाँ बनती है। उससे पहले आपने पढ़े थे रूल्स। रूल क्या थे? पैरेलल आई फोकस से गई, फोकस से आई पैरेलल गई, सी की तरफ आई वापस चली गई, क्योंकि आई और आर इक्वल होते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री पे आती है तो आई और I0 R0 इक्वल है। पी पे आई बनाते हुए आर बनाते हुए चली गई। सेम ऐसे ही है। अब इसको यूज करेंगे हम, कन्वेक्स मिरर के डायग्राम बनाएंगे। पैरेलल आएगी तो फोकस के अपोजिट जाएगी, फोकस की तरफ आएगी तो पैरेलल चली जाएगी। सी की तरफ आई उसी रास्ते वापस चली गई, और पी पे जिस एंगल बनाएगी उसे एंगल बनाते हुए वापस चली जाएगी। तो ये रूल हम यूज करेंगे। तो 6 इमेजेस तो होगी है हमारी किसकी? कनकेव मिरर की। 6 इमेजेस कनकेव मिरर। अब हम बनाएंगे 2 इमेजेस। 2 images बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 इमेजेस बनती हैं। इसमें कन्वेक्स मिरर में कितनी इमेजेस बनती हैं? सिर्फ 2। एक इन्फिनिटी पे बनती है, इन्फिनिटी की ऑब्जेक्ट की, और एक कोई भी कहीं भी रख सकता है। जैसे कि उसके लिए हम 2 पहले कन्वेक्स मिरर बना देंगे। ये कन्वेक्स मिरर इस तरह से, रफ सरफेस हमारा हमेशा राइट साइड होगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा। इसमें जो बल्जिंग आउट सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। सेंटर पे ये आपका पोल हो गया। इधर सर्कल कंप्लीट होगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, प्रिंसिपल फोकस इधर होगा, ठीक है। तो इस पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे हम? इसकी ऑब्जेक्ट को हम रख देंगे फिर वहीं कहीं इन्फिनिटी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन इसकी क्या है? आपकी इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी पे हम ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे। सपोज आपने ये ऑब्जेक्ट कोई टिक 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 ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट कर दिया। अब ऑब्जेक्ट से जो इमेज आएगी वो पैरेलल आएंगी। इन्फिनिटी से तो हमेशा पैरेलल आती है, तो डॉट 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 पैरेलल आई। पैरेलल आके ये पॉइंट यहाँ टकराएगी और कहाँ जाएगी? फोकस के अपोजिट। तो यहां से फोकस से इस पॉइंट को डॉट 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 से टच करो और ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ये चली जाएगी। पैरेलल आई तो फोकस के अपोजिट चलेगी। नीचे से भी ये ले आओ एक डॉट 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 डॉट, ये आई पैरेलल, तो इस पॉइंट को भी फोकस से टच करो
ये चली गई। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ बनी? इमेज ये बनी है, ये इमेज है। तो इमेज कहाँ बनी है? एट एफ, फोकस पे है। साइज क्या है? साइज है पॉइंट साइज्ड, क्योंकि फोकस पे ही है। नेचर कैसा है? नेचर राइट साइड बनी है, डॉटेड पॉइंट से बन रही है, एक्चुअली तो मिल नहीं रही है, तो वर्चुअल है। वर्चुअल देखो, ऊपर की रे ऊपर गई, नीचे की रे नीचे गई, तो इसे वर्चुअल हमेशा इरेक्ट भी होती है और वैसे भी याद रख सकते हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो क्या नेचर है आपकी इमेज का? वर्चुअल एंड इरेक्ट आपकी इमेज बनी है, सीधी। तो ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में फिर आप अपना कन्वेक्स मिरर बना लो। फिर हमने ये एक और कन्वेक्स मिरर बना दिया, ये बन गया हमारा कन्वेक्स मिरर। इस तरफ ये रफ सरफेस बना दो, राइट साइड में ये बन गया है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसे करके ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये आपका पोल। और अब कहीं भी रखेंगे पोल और इन्फिनिटी के बीच में, सपोज हमने रख दी यहां पे ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो रखी गई, इसकी कैसी रेज आएंगी? वही पैरेलल आएंगी। ये पैरेलल आएगी तो फोकस के अपोजिट जाएगी। फोकस से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लो और ये इसके अपोजिट। ये दूसरी फोकस की तरफ आ जाएगी, या सी की तरफ ले लो। तो आप स्केल उठाओ, इसके सी के पॉइंट को और इमेज के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले पॉइंट को ज्वाइन कर लो। देखो, ऑब्जेक्ट के ऊपर वाला पॉइंट और सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो मिरर है, मिरर तक तो ये लाइन आएगी सीधी, उसके बाद डॉटेड आएगी, डॉट 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 डॉट, ये ठीक है। इसका मतलब क्या है? सी की तरफ जो भी रे आएगी वो उसी रास्ते वापस चली जाएगी। यही पढ़ा था हमने। लेकिन दोनों कहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं? वर्चुअली यहाँ इस साइड तो ये मिल ही नहीं रही है, यहाँ मिल रही है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर दो, वो भी डॉट डॉट से, तो ये ज्वाइन कर दिया। ये अगर ए बी है तो ये वाला पॉइंट है आपका ए डैश और नीचे वाला है बी डैश। ये आपकी ऑब्जेक्ट है और यहाँ आपकी ये क्या है? इमेज है। तो इमेज के बारे में अगर हम लिखें, सेकंड वाली इमेज के बारे में इसी के नीचे लिख दें हम, सेकंड वाली इमेज के बारे में लिख दें, तो ऑब्जेक्ट का है बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, पोल और इंफिनिटी के बीच में है कहीं। इमेज कहां पे बनी है? बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में कहीं इमेज बनी है। साइज कैसा है? स्मॉल है। नेचर तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये दो डायग्राम आपके कन्वेक्स मिरर के हैं। अच्छा, खास बात देखना, दोनों केसेस में इमेज छोटी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट यानी सीधी इमेज बनती है। तो इसकी वजह से हम पढ़ लेंगे इसके यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, यहीं लिख देते हैं, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ये आपका पेपर में जरूर आता है, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। आपको मालूम भी होना चाहिए कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो फर्स्ट, सबसे पहला जो कन्वेक्स मिरर का यूज है वो है साइड व्यू मिरर और रियर व्यू मिरर इन दी व्हीकल्स। तो एज रियर व्यू मिरर, साइड में लगाते हो ना आप, पीछे का देखते हो गाड़ियों में मिरर, इन दी व्हीकल्स, इन द व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर। अब वाई हर एक में क्वेश्चन में आएगा, क्यों भाई रियर व्यू मिरर की तरह क्यों यूज करते हो? हाय तो हर एक का रीजन पता होना चाहिए। तो क्यों करते हैं देखना,
because it is used to see, it is used to enabling the driver to see traffic behind him or her, traffic behind him or her, to facilitate safe driving, to facilitate safe ड्राइविंग। ये तो हो गया वाई। वाई कन्वेक्स, इसी पे क्वेश्चन पूछ लेंगे कन्वेक्स ही क्यों। पहले तो क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं इसलिए लगाते हैं, फिर वाई कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर ही क्यों लगाते हैं इस काम के लिए, बिकॉज convex mirror formed या always formed small image of the object and cover large फील्ड व्यू। ध्यान से देखना, हमेशा ये छोटी इमेज स्मॉल इमेज बना रहे हैं। ऊपर दोनों में देखो स्मॉल इमेज बनी थी, पॉइंट साइज या स्मॉल इमेज बनने की वजह से लार्ज फील्ड व्यू। आप जब भी गाड़ी के शीशे में देखोगे पीछे का बहुत बड़ा एरिया आपको दिखाई देगा, किस लिए, क्योंकि स्मॉल इमेज दिखा रहा है। लार्ज फील्ड व्यू कवर करता है। सोचो अगर तुमने ऐसा मिरर लगाया होता कि पीछे से कोई साइकिल पे आ रहा है, उसका मुंह दिखाई दे रहा होता तुम्हें अपने शीशे में, तो क्या फायदा था उसका, आसपास के ट्रैफिक गाड़ी कुछ दिखाई ही ना दे तो, ठीक है ना। तो कवर लार्ज फील्ड व्यू। और सेकंड, इट ऑलवेज फॉर्म द इरेक्ट इमेजेस, ये हमेशा सीधी इमेज बनाता है। सेकंड पॉइंट, ये तो फर्स्ट था, ऑलवेज फॉर्म स्मॉल इमेजेस एंड कवर लार्ज फील्ड व्यू, और दूसरा ऑलवेज फॉर्म्ड इरेक्ट इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। आपको हमेशा इरेक्ट इमेज दिखाई देंगी, जो भी पीछे से ट्रैफिक आ रहा है वो आपको सीधा ही दिखाई देगा, ठीक है, उल्टा नहीं दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा, आपको सही समझ में आएगा। अगर इन्वर्टेड दिखाई देता तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो हमेशा ये इरेक्ट इमेज बनाता है, इसीलिए स्मॉल इमेज बना रहा है, लार्ज फील्ड व्यू कवर करता है, इसीलिए इसको रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स यूज किया जाता है। अच्छा, इसका ये जो आंसर है ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 168 पे लिखा हुआ है। एनसीईआरटी पेज 168 पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, कुछ और इसके यूजेस भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि सेकंड यूज, इन स्ट्रीट लाइट्स के अंदर देखो, मैं डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूं। ये स्ट्रीट लाइट है, इसके ऊपर ये इस तरह से ये मिरर लगाया जाता है, ये ऐसे, और इसके इधर आपका बल्ब होता है। ये बल्ब जब इस पे लाइट फेंकता है तो स्ट्रीट लाइट उन्हें डाइवर्ज कर देगी, दूर तक फैला देगी। तो स्ट्रीट लाइट का काम क्या है कि लाइट को दूर तक फैलाना। कहां तक? जहां तक दूसरी स्ट्रीट लाइट की लाइट आ रही है, दूसरी स्ट्रीट लाइट है, ये दूसरी स्ट्रीट लाइट है, ये उसका बल्ब है, तो इसकी लाइट को ये वाला यहां तक फैला रहा है।
इस तरह से। तो ये जो स्ट्रीट लाइट की प्रॉपर्टी है कि लाइट को वो डाइवर्ज करे और दूर तक का एरिया, काफी बड़े एरिया में लाइटनिंग करे, तो ये प्रॉपर्टी किस वजह से पॉसिबल हो पाती है? ये जो डाइवर्जिंग मिरर है इसकी वजह से, यानी कन्वेक्स मिरर की वजह से। व्हेन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स, when it diverges the light of bulb and cover large area of the street। काफी लार्ज एरिया को लाइट अप, कवर के जगह आप लाइट अप भी लिख सकते हो, एंड लाइट अप लार्ज एरिया ऑफ द स्ट्रीट। तो स्ट्रीट लाइट में भी कन्वेक्स मिरर यूज होगा। इसके अलावा अब आपके यूज होंगे दूसरे कनकेव मिरर के यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में सबसे पहले इन torches, searchlight, searchlights and vehicle headlight and vehicles headlights। टॉर्च, सर्चलाइट और व्हीकल्स की हेडलाइट में, इन तीनों में क्यों? टू प्रोड्यूस्ड पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। आप देखोगे इन तीनों चीजों में, टॉर्च में, सर्च लाइट और व्हीकल की हेडलाइट, इन तीनों चीजों में, जैसे ये टॉर्च आपके पास बल्ब है, तो आपको इनमें क्या चाहिए? आपको इनमें पैरेलल, पावरफुल पैरेलल लाइट की बीम चाहिए, दूर तक जो आपकी लाइट जा सके पैरेलल। आपको इसमें लाइट फैलानी नहीं है, आपको इसमें स्ट्रीट लाइट की तरह हल्की हल्की लाइट फैलानी नहीं है। आपको इन चीजों में, टॉर्च में, सर्च लाइट में और व्हीकल के हेडलाइट में पैरेलल दूर तक जाने वाली बीम चाहिए, ये लाइट की पैरेलल बीम। तो इसमें होता क्या है, आप जो लाइट देखते हो, व्हीकल्स के अंदर आपने लाइट देखी होगी, अंदर की तरफ एक सिल्वर तरह का, इस तरह का बाउल बना होता है, सिल्वर कलर होता है उस पर। कैसा कलर होता है? सिल्वर कलर। देख लेना, नहीं ध्यान हो तो। वो सिल्वर कलर पे यहां ये बल्ब लगा होता है गाड़ी का, और आगे एक नॉर्मल शीशा लगा होता है, नॉर्मल ट्रांसपेरेंट ग्लास। तो ये नॉर्मल ट्रांसपेरेंट ग्लास से हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो बल्ब है, बल्ब ये है आपका बल्ब। कहां है ये? एट दी फोकस ऑफ कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर कहां है? ये जो जिसपे सिल्वर कलर है, यही कनकेव मिरर है, ये वाला कनकेव मिरर है। इसका पीछे का तो रफ सरफेस है और ये आगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये गाड़ी की मैं हेडलाइट बना रहा हूं, हेडलाइट ऑफ द कार। क्या समझा रहा हूं मैं? हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स के हेडलाइट समझा रहा हूं। अब देखना, यहां से जैसे ही पैरेलल बीम, ये बल्ब से फोकस पे है, तो फोकस से जो भी लाइट इस पे जाएगी, टकराने के बाद वो कहां जाएगी? पैरेलल, सामने। तो फोकस से जो भी लाइट गई वो पैरेलल सामने जाएगी, फोकस पे जो भी गई सामने। तो इस वजह से ये पैरेलल बीम प्रोड्यूस करती है। आप जैसे ही गाड़ी की लाइट स्टार्ट करते हो, पैरेलल बीम प्रोड्यूस होती है, सामने दूर तक जाती है। क्यों? क्योंकि बल्ब
इज एट द फोकस ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के फोकस पे है। लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग बाय कनकेव मिरर गोज पैरेलल, ठीक है। दे आर यूज। नेक्स्ट एक तो यूज हो गया आपका टॉर्च, सर्च लाइट और व्हीकल्स, और इन सब के रीजन ये हैं। पैरेलल बीम प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ इनमें यूज करते हैं हम। पैरेलल बीम कैसे, पूरा ये मैकेनिज्म है। और बाकी जो यूज है वो देख लो, मैं साइड में ही लिख रहा हूं। यहां सेकंड यूज है हमारा इन शेविंग मिरर, एज शेविंग मिरर। शेविंग मिरर की तरह से केस, शेविंग मिरर को अगर एक्सप्लेन करें तो केस सिक्स्थ वाला केस। सिक्स्थ केस कौन सा था हमारा, हमने सिक्स्थ केस में देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट आपकी कहां पे रखी है, अगर आपकी ऑब्जेक्ट, ये देखो मैं दिखाता हूं केस 6, अगर ये ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तो उसकी एक बड़ी इमेज दिखाई देती है और वो भी इरेक्ट। तो शेविंग मिरर केस 6, आपका जो फेस है, फेस इन बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में होता है। और क्या होता है, वर्चुअल और लार्ज इमेज आपकी बन जाती है। और शेविंग और मेकअप मिरर, शेविंग और मेकअप मिरर के लिए ये यूज हो जाता है। मेकअप मिरर में ये काम आता है। क्यों, क्योंकि आपके फेस की एक बड़ी इमेज दिखाई देती है जिससे आप और अच्छी तरह से डिटेल से शेविंग और मेकअप कर सकते हो। आपकी चेयर को एक बड़ा सा मिरर आपके सामने रखा होता है और आपकी चेयर को उसके फोकस और उसके पोल के बीच में डाल देते हैं, जिससे आपके फेस की एक बड़ी इमेज जो है वो दिखाई देती है। दूसरा, डेंटिस्ट भी इसे यूज करते हैं टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। तो तीसरा आपका यूज क्या है, डेंटिस्ट। तीसरा डेंटिस्ट, डेंटिस्ट्स यूज concave mirror, use it to see large images of the teeth of patient के बड टीथ की लार्ज इमेज, क्योंकि हमें पता है सिर्फ एक कनकेव मिरर ही ऐसा है जिसमें लार्ज इमेज दिखाई देती है। कन्वेक्स में तो इमेज हमेशा छोटी। तो जहां भी बड़ी इमेजेस देखनी है वहां पे ये। इसका एक और यूज है इन सोलर कुकर और सोलर फर्नेंस, इन सोलर फर्नेंसेस। सोलर फर्नेंस सूर्य भट्टियां, इसमें कैसे कनकेव मिरर क्या करता है, क्रिश, एक फिल्म आई थी क्रिश 3 कैसी थी, उसमें वो सन की लाइट इकट्ठी करके वो एक जगह फेंकता है। तो देखो ये बड़ा सा कनकेव मिरर आप अगर यूज कर लो, ये कनकेव मिरर, सन की लाइट आए तो सन की लाइट पैरेलल आएगी और वो उसे एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देगा। तो इस पॉइंट पे जो हीट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए सोलर फर्नेंस में कनकेव लेंस को, कनकेव मिरर को यूज किया जाता है ताकि कंसंट्रेट कर सके सनलाइट को और हीट प्रोड्यूस आप उसमें कर सकें।